अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए समाधान से श्राप तो कटा नहीं, या दो कट गए। अब जैसे ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है, ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम आवेगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता। उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। एक दंत कथा है गंगा के विषय में कि जब गंगा को भागीरथ के तप अनुसार नीचे भेजने लगे शिवजी के लोक से, तो गंगा ने कहा कि वहां तो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे मृतलोक में, इस काल नीचे पृथ्वी लोक पर, और मैं भी पापनी हो जाऊंगी। गंगा भी डरगी कि मेरे में पापी नहावेंगे और उनके पाप मेरे लगेंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। तो उसको बताया गया समाधान कि तेरे अंदर को तत्वदर्शी संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी कट जाएंगे। तो पुण्य आत्माओं ने क्या करें, एक सिंपल सी कथा है, एक कहावत है कि अंधा नौतर दो बुलावे। किसी को अंधे ने निमंत्रण देवे तो एक उसका उंगली पकड़ने गेला होगा, यानी दो डबल खर्चा हो गया। तो गंगा में नहावा और गंगा के स्नान फिर संत काटें, तो क्यों ना हम संतों के पास ही चले जाएं जो गंगा का भी उद्धार करें। तो ऐसे हमने अब निष्कर्ष से तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य हैं, जो करने योग्य हैं या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो हमने इस तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान है, इसमें सदग्रंथों के आधार से आपको प्रमाण दिए जाते हैं। तो इनके आधार से हमने उन सदग्रंथों में लिखे हुए आध्यात्मिक कर्म को करना है, और जो उनमें नहीं लिखा है उनको त्याग देना है। वो मनमाना आचरण है। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी मनमाना आचरण बताया, क्योंकि इन भगवानों के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं था, ना ही यथार्थ भक्ति विधि थी। ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, इनकी साधनाएं भी व्यर्थ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। और ये अन्य ऋषि महर्षियों की तो फिर आप इस अंडरस्टूड है, समझ जाओगे, वो किसी साधना करते थे। अब यहाँ बात थोड़ी सी बिगड़ती है कि जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस तत्व ज्ञान के अमृत ज्ञान को सुनेगा तो एकदम धक्का सा लगेगा कि उस संत मेंटल दिखा है, ये कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, क्या यही ज्ञानी है? यानी ऐसे ऐसे बहुत से उपद्रव एकदम इस अज्ञान के उठते हैं। लेकिन ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये तोब का गोला है। ये बिल्कुल साफ कर देगा, सभी संसार रूपी कलों को तोड़ कर धर देगा, मैदान कर देगा। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डियो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो इसके लिए इस शंका समाधान के लिए थोड़ा सा एक शास्त्र का सहारा लेते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, शक्ति पुराण, देखिएगा ये है श्रीमद् देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 पर नीचे क्या लिखा है देखिएगा।
नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि कौन है? विष्णु, देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। वे ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी ने एक दिन विष्णु जी को देखा, वो समाधि लगा रहा था, ध्यान लगा रहा था, भजन कर रहा था, किसी की साधना कर रहा था। अब ये अज्ञानता के कारण ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को भगवान मान बैठा, विष्णु जी ब्रह्मा जी को भगवान मान बैठा। कैसे कि ये काल जो है इनका पिता, ये इनको सबको चक्कर में घेरे रखे, ये धोखा रखता देता है इनको। ये स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण कर लेता है। जैसे ब्रह्मा साधना कर रहा है तो विष्णु रूप में दर्शन दे देगा, विष्णु साधना कर रहा है तो ब्रह्मा रूप में कोई आशीर्वाद दे जाओगा। फिर ये सोचें, ब्रह्मा तो एक मेरे लेवल का सत्र का आदमी है, मेरा ही जैसा एक मंत्री है। विष्णु सोचता है, ये ब्रह्मा सोचता है विष्णु भी मेरे सत्र का है। फिर ये किसी और साधना करते हैं, फिर किसकी? दुर्गा की शुरू कर देते हैं। तो यहाँ वही प्रमाण आ रहा है, देखिएगा आगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तो आप किसकी पूजा करते हो? आप तो भगवानों के भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, भूत भविष्य वर्तमान के सब जीवों के शासक हो। और हे विष्णु जी, आप भी किसकी पूजा कर रहे हो? अब विष्णु जी क्या बताता है, कितना विद्वान है विष्णु अर्थात श्री कृष्ण। ये गीता अपनी देवी भागवत आपको बताओगी, दास नहीं। मैं कह दूँ तो सिर फोड़ दे, पर ये जो गीता हमारे सदग्रंथ हैं, इनकी रोशनी में मेरा सिर फूटने तो बच जाएगा। जैसे एक समय अंधे चले जा रहे थे, एक अंधा जा रहा था अंधेरे में रस्ते, और उसने हाथ में लालटेन ले रखी थी। आगे से बच्चे आ रहे थे, शोर उछल कूद करते हुए, बोलते हुए। उन बच्चों, अंधे ने कहा कि बच्चों देखना बेटा, देखना, मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना बेटा, ध्यान से चलना। अब वो बच्चे आकर के उस अंधे व्यक्ति के पास खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? कहाँ बेटा, मैं अंधा हूँ। तो उन बच्चों ने पूछा, फिर लालटेन किस लिए ले रखी है अंधे ने? वो कहता, तुम आँखों वालों के लिए ले रखी, कहते मेरे में टक्कर ना मार दो तुम, इसने मन इस अंधेरे में तुम, चांदने में तुम नजर दिख जाएगा, मेरे टक्कर ना मारोगे, मैं टक्कर से बच जाऊंगा, तुम्हारी से बूढ़ा आदमी पड़ गया तो मर जाऊंगा, इसलिए लालटेन मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, अपने लिए नहीं बच्चा। तो ये सदग्रंथों की दास को जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया जो सबसम वेद है, जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और सार है। उस ज्ञान से तो हम पहले ही परिचित हो चुके, जो परमात्मा कबीर जी ने हमें दिया, गुरुदेव ने बताया। अब जनसाधारण को समझाने के लिए आप आँखों वालों के लिए यह लालटेन सदग्रंथों की दिखाई जाती है। कहते मेरी ये लड़ पड़ो, अपने सदग्रंथों को देख लो, इनमें से पढ़ कर सुनाऊँ हूँ मैं, और इनमें के लिखा या लालटेन आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप
किनारा पकड़ जाओ, या तो भक्ति कर लोगे दास के पास आकर, ना अपना चुप जरूर हो जाओगे। अब सच्चाई कह रखिए। अब देखिएगा भगवान श्री विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया। आड़ तोड़ पाट जाएगा। सब कितने विद्वान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखो, यही पहला सकंद वही पीछे नीचे चल रहा है, और 28वां ये पृष्ठ ही 28 वाला ही है। नीचे बिल्कुल नीचे आ जाइए। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ है 29, श्री हरि उनसे कहने लगे, यानी विष्णु जी, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति अर्थात दुर्गा से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। जय हो भगवान विष्णु और इसके ज्ञान की। अपुण्यात्मा, इनके ज्ञान का तोड़ पाट गया। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरी समझते मेरी जानकारी में इस शक्ति दुर्गा के ऊपर कोई देवता को ना जिसकी भक्ति करनी चाहिए। और दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारी सृष्टि रची। अरे तेरा गजब भैया। कबीर परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, जा तनक नी न्याय विचार। कहते हैं, अज्ञानी को परम विवेकी, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। होय होय। कहे कबीर, सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठ बताओ और झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। है अब ये सारे कपोड़ पहले, कोई कहे वो भगवान है, कोई कहे वो भगवान है, कोई कहे दुर्गा मतलब। और विष्णु जी तो यहाँ का सुप्रीम पावर मानी जाती थी, और ये कितना ज्ञानवान है ये स्पष्ट हो गया। ये खुद तप करता है, तप करके शक्ति ग्रहण करता सिद्धि,
और सिद्धि को फिर राक्षस मारने में ये काल इनको लगा देता है, उसको डिस्चार्ज करा देता है उसकी पावर को, और फिर ये एक जीव के जीव बना देता है। ऐसा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है। तो कबीर परमात्मा की शरण में रहकर ही ये भक्ति कर सकता है प्राणी, और उसी तत्व ज्ञान के आधार से हम परमात्मा के उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सदग्रंथ हमें संकेत कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं। तो अब जो आप कथा सुन रहे हो, ये प्रसंग चल रहा है कि श्री कृष्ण जी समाधान बता रहे हैं, अर्थात विष्णु जी। क्या बता रहे हैं कि तुम उड़ा गंगा में जा, उस जमुना में स्नान कराओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो ये दंत कथा, लोक वेद, मनमाना आचरण उन्होंने बताया जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, और उनके द्वारा बताए गए समाधान से के विपरीत काम हुआ। श्राप नहीं कटा, वो कर्म का दंड, वो 3 ताप, ये 3 ताप थे। किसी 3 तापों में कौन कौन से आते हैं? जैसे किसी ने किसी को श्राप दे दिया, और या जैसे ये होती हैं प्रेत आत्माएं, जो किसी को प्रेत आत्माएं सताती हैं, ये भी 3 ताप के अंतर्गत आता है। तो इसको ना विष्णु ने काट सकता, ना ब्रह्मा, ना शिव इनको समाप्त नहीं कर सकता, ना ब्रह्म ना दुर्गा, केवल पूर्ण परमात्मा कर सकता है। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। ओए होए, तुम कौन भगवान के कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी ना कटते? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम आपको अमर करें और यहाँ के पाप कर्मों के सब बंधन को काट डालेंगे, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूँ। इसी का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में है कि कबीर बंभारी असी, कबीर अंगारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ बंधन काटने वाला। देखिएगा यजुर्वेद, क्योंकि ये ऐसा जटिल अज्ञान, ऐसा जटिल बना दिया, इस अज्ञान को काटने के लिए इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र का रह का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सदग्रंथों का हमें सहारा लेना पड़ेगा जिससे यह अज्ञान हटेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा समाज प्रवर्तक है, उनके द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें देखना 5 अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है 5वां अध्याय यजुर्वेद, और ये है 5वां अध्याय, और ये यजुर्वेद 160 पृष्ठ पर लिखा है नीचे। ये 32वां श्लोक है, ये 32वां मंत्र, ये 32वां मंत्र है। इसमें लिखा है उसी गसी, ये कबीर अंगारी रसी, अंगारी रसी, कबीर अंगारी रसी, बंभारी अवेसुरसी। अब नीचे लिखा है रत धामासी सवर ज्योति। बाकी बहुत कुछ सारा, लेकिन हम जो अपना मतलब कि इससे पढ़ेंगे। अनुवाद स्वामी दयानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप कांतिमान असीमाने हैं। अंगारी, ये है कबीर अंगारी। अब इन्होंने अंगारी शब्द अलग लिया है। अंगारी का अर्थ है खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व
इन्होंने कवि का अर्थ कांत पर जय कर दिया। हम इसको सीधा ले लेते हैं, कबीर, कबीर को हम बै बोलते हैं, बै को, वै को, तो कबीर अंगारियस, यानी कबीर परमात्मा जो है वो पापों का शत्रु है, पाप काटने वाला है। और फिर बम्भारियसी, इन बम्भारी का क्या अर्थ किया है? बम्भारी का अर्थ क्या? बंधनों के शत्रु। ये तो अज्ञान सोच है, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बम्भारी का अर्थ है बंधन, अरि माने शत्रु, बम्भ माने बंधन, अरि माने शत्रु, बम्भारी माने बंधनों के शत्रु यानी बंदी छोड़। हम इसे बंदी छोड़ कहते हैं। और हम इसको कबीर, कबीर अंगारियसी यानी पाप का शत्रु, पाप काटने वाला, और बम्भारी माने बंधनों का शत्रु। और ध्यान देखिए इन्हीं के दौरान में रतधामा, ये देखिएगा रतधामा, रतधामा सतधाम युक्त, रतधामा, रत माने सत्य, धाम माने धाम, यानी सतलोक, धाम कहो चाहे लोक, वो सतलोक युक्त है, यानी सतयोग सहित है, सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति, इसका अर्थ होता स्वयं प्रकाशित। इन्होंने अनर्थ किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला नहीं। सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, और रतधामा सतधाम युक्त यानी सतधाम में रहने वाला है। और वही वैसे ही युक्त उक्त गुणों प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों की उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। अभी कबीर के बारे में ये वेद बता रहा है, कबीर जी के बारे में, परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि तू सतलोक में रहने वाले हो आप, और स्वयं प्रकाशित हो, और सभी लोगों को प्रकाशित करने वाले यानी रचने वाले भी तुम ही हो। और कबीर भगवान आप बम्भारी बंधनों के शत्रु हो, और अंगारी माने पापों के विनाशक कबीर जी हो। अब रामानंद जी को परमात्मा सुना रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा पापों का विनाश कर सकता है। रामानंद जी कह रहे थे कि बच्चा, प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, किसी वेद में नहीं लिखा, किसी संत शास्त्र में नहीं लिखा है कि प्रारब्ध यानी पाप कर्म विनाश होते हैं, कर्म तो ज्यों के तो ही भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं, स्वामी जी आपने वेदों को पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। समझा कैसे नहीं भाई? गुरु बिन वेद, जो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। परमात्मा बता रहे हैं स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, वेद हमारा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा ही भेद है, मेरी ही विशेष चर्चा है, विशेष जानकारी है, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं वो ये चारों वेद जानते नहीं, क्योंकि वो पांचवा वेद है, सबसम वेद है, उसी में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के विषय में लिखा है। और उसी के बारे में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उनके वचन सुनो, वो जो बताते हैं उस परमात्मा के लिए वो भक्ति करो। अब देखिएगा अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 10 और 12। तेरह 12 नहीं 13 ले, ये देखिएगा यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है ये है 10 मंत्र, ये है 10वां 4400 अध्याय, 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय, और ये 10वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है?
स्वामी दयानंद जी अनुवाद करे हैं, मनुष्यों जैसे हम लोग, ये देखो, यानी वेद बोल रहा है, ये चारों वेदों को बोलने वाला ब्रह्म है, चारों वेदों का और गीता जी का बोलने वाला ब्रह्म है। और वो ब्रह्म बोल रहा है, क्या कह रहा है कि हे व्यक्तियों, जो मैं तुम्हें, हम जो कि उन तत्वदर्शी संतों से जो सुनते हैं उन वचनों को सुनो। ये देखना, ये स्वामी जी के अनुवाद में, बाकी इसका अनुवाद यथार्थ कुछ और बनेगा, वो सुचारू होगा। पदार्थ, हे मनुष्यों जैसा हम लोग धीराणाम, धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वानों से, ये धीराणाम का अर्थ है तत्वदर्शी संतों से, मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम हम कहते हैं इसको तत्वदर्शी संतों से, जो वचन सुनते हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग यानी वो संत हमारे प्रति व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग जन्य कार्य से और ही कार्य का फल कहते हैं, उत्पन्न नहीं होने वाले, देख, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये स्वामी जी ने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, अज्ञान करना था, गुड़ का गोबर बनाने की खातिर आया था, यो काल का भेजा हुआ था। ये क्या बता रहा है, इसका सिंपल सा साधारण है कि कोई तो भगवान ने कहता है संभावतः, संभवात माने ये संभवात संयोग जन्य, जन्य माने उत्पन्न होने वाला, इस संभवात का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, और असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले। इसका क्या अर्थ है वैसे सिंपल सा, कि कोई तो भगवान को कहता है वो जन्म लेता है, और कोई कहता है वो जन्म नहीं लेता। कहता है इसका यथार्थ ज्ञान भी वो तत्वदर्शी संत सुनाओगे, उन तक सुन लो। 2 अक्षर की बात थी। स्वामी जी ने ज्ञान तो कह नहीं था, भांग पिया करता, भांग के नशे में लग गया। सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 8 में कि सूर्य पर भी आदमी रहते हैं, और इसी तरह पृथ्वी की तरह वहाँ सारे ठाठ बाट हैं, इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं, और वहाँ इसी तरह बाग बगीचे हैं, ये फल सारे पदार्थ हैं। कम से कम विद्वान था, सूर्य पर तो ना लिखता, चांद पे लिख जाता तो भी हम मान लेते भाई ये जो कहे हैं अड़ंगा डालनी है। और पहले रहते थे यहाँ पर, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि कई करोड़ वर्षों तक तो इस पर कोई जीव नहीं था, कोई किसी भी ग्रह पे। और स्वामी जी तो ये 150 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले लिखे थे, वहाँ भी रहते हैं। तो दारू शराब भांग पीते थे, आपके उनके इतिहास में हमने सुनाया था आपको, उन्हीं के अपने कर कमलों से लिखी हुई कि मैं भांग पीने लग गया, मेरा एक बहुत बड़ा दोष लग गया था। अब उनके जो अनुयायी हैं वो कुछ कहते हैं बाद में छोड़ दिया था। अगर बाद में छोड़ दिया होता तो सत्यार प्रकाश तो कति लास्ट में लिखा उन्हें, संशोधन कति लास्ट में कर रखा 3 वर्ष पहले मृत्यु तय। यदि भांग पीनी छोड़ दी होती तो सूर्य पर फिर भी आदमी वो काट जाता उसमें, सत्यार प्रकाश में, जब भांग पीनी छोड़ रखी होती तो। और उधर लिखता है 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर कह रहा है परमात्मा निराकार है, 155 पे कह रहा है कि उस उपासना से उसका साक्षात्कार हो जाए, परब्रह्म से मिल जाते हैं। तो ऐसी जो व्याख्या, अपनी ही व्याख्या को दूसरे पृष्ठ पर कंडम कर रहा है, तो नशे बिना नहीं हो सकती। स्वस्थ दिमाग का आदमी कभी ऐसी नालायकी नहीं कर सकता। और विद्वान को आवे कि उसको इतना नहीं पता तो पहले पृष्ठ पर क्या लिखा, अगले पर क्या, उसी को अपने ही सिद्धांत को कैंसिल कर रहा है। तो इस प्रकार इन अज्ञानियों को हमने महर्षि मान रखा था। परमात्मा भी ये कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबाड़। सत्यार प्रकाश 11वें समोल्लास में कबीर परमेश्वर के बारे में ऋषि दयानंद जी के विचार आपको सुनाता हूँ। इससे सिद्ध होता है परमात्मा की जो वाणी सत्य है,
कि परमात्मा को तो उसने अज्ञानी कहा, नानक जी को मूर्ख कहा, रविदास जी को और उनको रामदास जी को ढेढ़ कहा। तो कित का विद्वान था, कित का यो समाज सुधारक था जो ऐसी जाति का जहर घोला था साथ की साथ में। अब ये देखो, ये सत्यार प्रकाश है। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ सत्यार प्रकाश है। क्या लिखते हैं? वेद आदि विधि विविध शास्त्र प्रमाण संवित है। श्रीमत परमहंस विरजा परमहंस परिव्रजाकाचार्य महर्षि दान सरस्वती विरचिता। कितनी इस महर्षि दान के आगे कितनी बड़ी उपमा ला रखी है। श्रीमत परमहंस परिव्रजा का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहता सभी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाण से संबंधित है, ये रचा गया है। तो ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर, रोहतक। ये तो प्रकाशक हैं। और छपा कहाँ से है? ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 30 एकादश समोल्लास में। और ये देखो, परमात्मा के विषय में महर्षि दानंद जी के विचार, एकादश समोल्लास है। हमारे पास जो सत्यार प्रकाश है ये 306 पृष्ठ पे, 306 पृष्ठ पे है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। किसी ने प्रश्न किया कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? स्वामी जी कह रहे हैं कबीर पंथी अच्छे नहीं। उत्तर प्रश्नकर्ता कहता है क्यों अच्छे नहीं? पाषाण यानी पत्थर आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सका उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है जो कबीर ही ने दिखलाया है, कबीर जी ने ही दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं देखो, प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है और स्वामी जी अपनी सोच से उसका विपरीत उत्तर कर रहे हैं। पाषाण आदि तो छोड़ने के, पत्थर तो छोड़, कबीर पंथी तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति यानी दीप के जोत चलावे हैं। ये तो उसकी पूजा करने ज्योत की। ज्योत तो हवन है। महर्षि दानंद ने तो अपनी सोच को ही ऊपर रखा। ज्योत आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से यानी पत्थर मूर्ति से घटिया नहीं, नून नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा थे? वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। अब क्या बताता है कि यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उसका पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कार पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार से कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। है जुलाहों को नीच शब्द प्रयोग कर रहा है। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। कबीर पंथियों को तो मूर्ख बता रहा है, उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले
पढ़ते रहे और कान को मूंद कर शब्द सुनता सुना जाता, उसको अनाथ शब्द सिद्धांत कहते, आदि आदि। अब देखो स्वामी जी का ज्ञान, परमात्मा को तो मूर्ख कह रहा है कि उसने कुछ गाना कुछ पढ़ने गया था, पंडिता दो रहा है, उन्हें पढ़ाया को नहीं, इसलिए ऊट पटांग भाषा बनाकर आप पे कुछ गाया बजाया करता था। और उसने जो अपने जीते जी कुछ भजन शब्द लिखे, बाद में उसके अनुयायी पढ़ने लग गए, मर गया जब शब्द बना लिया। अब देखो भगवान को तो ये मूर्ख बतावर, आप बंड्या विद्वान कह कहेगा पता नहीं। हे मालिक, ऐसे विद्वानों से परमात्मा इस जनता को छुड़वावे और इनको सत्ज्ञान हो। कहने का भाव ये है कि पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान बता रहा है और यही वेद बता रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ, यानी वेद ज्ञान जितना दिया गया है वो तो वेदों में वर्णित है, लेकिन इससे अलग और यथार्थ ज्ञान है कि कोई तो भगवान ने जन्म लेने वाला कहता है, कोई मरने वाला न जन्म लेने वाला, यानी वैसे स्वयंभू कहता है। तो इसका निर्णायक ज्ञान भी परम संत ही, तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। अब कबीर परमात्मा रामानंद जी को बता रहे हैं कि पापों का विनाश भी आपके वेदों में लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। और रामानंद जी कह रहे थे कि नहीं, पाप कर्म प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और यही थ्योरी सिद्धांत था इस महर्षि दयानंद का। अब जितने भी ये महर्षि को थे ये सारे ही अज्ञानी थे, घोर अज्ञानी थे, इन्हें क्या का बेरा नहीं था। और कहते हैं अंधों की बाँ अंधे न पकड़ रखी थी। और जो सबसे पहला अंधा जो था वो चतुर था, वो कह रहा था मुझे खूब दिखाई देता, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब देखना इस महर्षि दयानंद रूपी अंधे अज्ञानी की थ्योरी। और फिर वेद क्या बताते हैं? अंधा मतलब यहाँ ज्ञान नेत्रहीन को हम अंधा कहते हैं संत शब्द में। आँखों से अंधे का यहाँ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि परमात्मा के पाने के लिए अंदर की आँखों यानी ज्ञान रूपी आँखों की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा ये वही वेद सत्यार्थ प्रकाश है और इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा 7वां समोल्लास, ये 100 ये सत्यार्थ प्रकाश है। 154 पे किसी ने प्रश्न किया स्वामी दयानंद जी से कि प्रश्न ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। अब यहाँ देखो 155 पे क्या कहा, किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए व नहीं, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं, व करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, इसलिए करें? उत्तर स्वामी जी का उनके करने का और फल है, अन्य ही फल है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या फल है? उत्तर स्वामी जी देते हैं दयानंद जी कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्अभिमानिता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, ये देखो यहाँ कह रहे हैं भगवान निराकार है और यहाँ कहते हैं उपासना से 155 उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। और फिर दूसरा कह रहे हैं पाप नहीं कटते, पाप अक्षमा नहीं छुड़ा नहीं देगा कि नहीं, पाप नहीं छूटते। यही इन्होंने 163 पृष्ठ पे कहा है, पूर्ण समर्थन दिया है। ये देखो 163 पृष्ठ पे इसमें क्या किया है, कहा है कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता हुआ नहीं,
स्वामी जी उत्तर देते हैं, स्वामी दयानंद जी की नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भावनाता हो। जैसे कोई राजा पर अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। अब इनकी पोल, क्योंकि ये वेदों को श्रेष्ठ मानता है महर्षि दयानंद, और उधर से स्वामी रामानंद, इन ऋषियों की पोल परमात्मा खोल रहे हैं कि आपके वेद कह रहे हैं वो पाप काट दे घोर, वो कौन सा भगवान है, उसका तुमने बेरा को नहीं, इसलिए तुमने अपनी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान पाप नहीं काट सकता। ये देखिए, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। और ये वेद तो सही है, क्योंकि वेदों का अनुवाद तो इसने करना पड़ा, और इनका अपनी सोच अपनी थ्योरी ये वेद विरुद्ध है स्वामी दयानंद जी की और स्वामी रामानंद जी की। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वां श्लोक, ये है अष्टमो अध्याय 241 पृष्ठ पे, और इसमें ये 13वां मंत्र, इसका 242 पे इन्होंने अनुवाद किया है, स्वामी जी ने ही किया है। 242 पर, ये सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एन से माने अपराध के, एन से शब्द देखो, संस्कृत भी पढ़ेंगे हम क्योंकि हम अब शिक्षित हो गए हैं। एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य मनुष्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, विनाश करने वाले, अवजन माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एन से इन्होंने विरोध आचरण किया है, हम इसको पाप ही लिखें, अपराध ही समझें। एन से माने अपराध के, अवजन माने विनाश करने वाले, अच्छी तरह हरने वाले, ठीक है, असी हो। आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से माने पाप, एन से माने अपराध, एन से माने अपराध यानी पाप, एक ही बात है। अपराध के अवजन दूर करने वाले या नाश करने वाले, अवजन माने विनाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। और जैसा एन से अन से, ओहो, अधर्म के अधर्म यानी अपराध के अपराध, घोर अपराध के भी आप नाश करने हारे हो। अवजनम, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सर्वस्व सब के, एन से माने पाप के, या दुष्ट आचरण लिखा है इन्होंने, पाप के दूर करने वाले असी माने हैं, दूर करने वाले हैं, नाश करने वाले। अब वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह करने वाला महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप अक्षमा नहीं करता, ज्यों का तो फल देता है। अरे भले आदमियों, पाप से दुख, पुण्य से सुख। किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कहे कि मेरा पीड़ा किस लिए है, कि पाप से यानी कांटे से, और किसी के पास समाधान के लिए जाए, वो कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूते पहनो। कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर वो इस डर से जूता पहने कहते फिर कांटा ना लग जा। दुखी प्राणी सुखी हो और फिर वो भक्ति रूपी जूता पहनेगा, कभी नहीं छोड़ेगा भगवान की भक्ति, कि कहीं फिर से वो पाप, वो कष्ट मेरे ऊपर ना आ गिरे। अब रामानंद जी सुना और उसका पसीने आवे। परमात्मा उनको श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, मंत्र नंबर बता रहा है, और रामानंद जी अपनी अज्ञानता को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं क्या का विद्वान था, ओए होए, रोज वेद पढ़ा करते, हमारी तो आँख फूट रही थी, कुछ समझ में नहीं आवा था या कहानी के थी।
अब परमात्मा आगे सुना रहे हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनू तापम। आगे क्या होता है कि सभी यादव मर गए, नष्ट हो गए, आपस में लड़ मरे। उधर से श्री कृष्ण जी भी जब पता लगा कि सब यादों का नाश हो गया, वैसे विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा है कि कुछ बच गए थे ना जो यादव, वहाँ युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण गए वहाँ पर और उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए यादों को उसने खुद मारा, काट दिए सारे, अपने ही वंशजों का नष्ट कर दिया, अपने ही कुल का नाश खुद किया, शेष बचे हुओं का। अपने आत्माओं, अब ये देखना खेल कहाँ, ये तत्व ज्ञान आपको कैसी आंखें देगा। अब वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल प्रवेश कर गया, यू काल करावे नाश सारे, और उसने जाकर शेष बचे यादों को मार दिया और श्री कृष्ण फिर छोड़ दिया, जाए तू हट धक्के खानता। वो चलता चलता एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसमें पैर पे पैर रखा हुआ था। श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था। पद्म एक ऐसा चमत्कार होता है जैसे अपने मूछ या तिल हो जाते हैं, ऐसा ही उनके पैर में आर्ट परमात्मा का दिया हुआ एक तिल था, ऐसा जिस चमकता था, वो उसको पद्म बोलते थे। दिन में वो ऐसा रोशनी करता था, रात्रि में तो जैसे 100 के बल्लभ का रोशनी होती है इतना चांदना करता था। रात्रि में बल्लभ चस रहा होता, दिन में चस रहा होता लेकिन उसकी दिखाई देता है लेकिन प्रकाश नहीं होता, फिर भी चमक होती है। ऐसे वो पद्म एक वृक्ष के नीचे झुरमटों की आड़ में, ओट में चमक रहा था भगवान श्री कृष्ण के पैर का। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े से, मछली से निकाले हुए कड़े से विषाक्त तीर बनवाया था, वो उसी बाण को लिए हुए घूम रहा था। उस दिन उसने 12-1 बजे तक कुछ नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे जाके विश्राम कर लेता हूँ, गहरी छाया है। उस छाया के अंदर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और झुरमुट उसकी जो वृक्ष की जो टहनियाँ थी वो जमीन पर टिकी हुई थी। शिकारी जब उधर चला तो उसने उस पैर के अंदर से चमक रहा वो पद्म दिखा, झुरमुटों के वृक्षों के पत्तों के अंदर से। उसने सोचा, शिकारी ने सोचा कि ये कोई मृग बैठा है, कोई हिरण है और उसकी आंख चमक रही है। अब मुझे शिकार कोई मिला नहीं और कहीं मैं इधर से जाऊं, ये आहट पाकर भाग ना जा, तो ऐसे सीधे ही तीर ठोक दिया उन पत्तों के अंदर से, आंख निशाना बना के, वो पैर का पद्म निशाना बना के। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगा और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी हाय मर गया, हाय मर गया चिल्लाने लगे। तब शिकारी ने सोचा ये तो कोई मानस मर गया, मनुष्य मर गया, भाई जुल्म हो गया और तुम तो बहुत जुल्म कर दिया। जाके देखा तो वो कौन, द्वारकाधीश मुकुटधारी श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे से गलती होगी, मैंने आपके पैर में जो चमक थी इसको मृग यानी हिरण की कोई आंख समझी और प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे से धोखे से लग गया तीर, मेरे अपराध को माफ़ करो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी तेरा भाई तेने धोखे से नहीं मारा और तेरा कोई अपराध नहीं, ये तो तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, पिछले जन्म का कोई टिट फॉर टैट था, ये बदला था, यो मैंने चुका दिया। अब उस शिकारी ने पूछा, प्रभु आपका और मेरा क्या बदला हो सके है, आप तो एक द्वारकाधीश में एक कंगाल आदमी। तब उस श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में तू सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र था और उसमें मैंने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से तुझे मारा था, आज तूने मुझे ऐसे धोखे से मार दिया, मेरा और तेरा टिट फॉर टेट बराबर हो गया। पर एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा और मेरा संदेशा भिजवा दे, किसी को कह दे द्वारका में जाके कि श्री कृष्ण वहाँ तड़फ रहा है, पांडवों के पास संदेशा पहुँच जाए, वो आ जाए। 5 पांडव आ गए। अब 5 पांडव आए तो उन्हें पता चला कि यादव कुल का नाश हो गया, श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। वहाँ पहुँचे, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, तुम मेरे प्रिय मित्र और रिश्तेदार और मेरे सखा यानी शिष्य हो, आज मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना। प्रथम तो ये है कि यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है
अर्जुन इन सभी पांचों पांडव तुम सभी इन स्त्रियों को वहाँ ले जाना, यहाँ दुष्ट लोग आसपास के जंगली लोग इनको तंग करेंगे। और दूसरा ये है कि आप सारे पांडव राज त्याग के हिमालय में जाके तपस्या करके अपने शरीर को गला दो, जब तक तुम्हारा शरीर अंत ना हो हिमालय में तप करते रहो। क्योंकि न तप देख रहा क्या विष्णु जी का, मैं भी तप करता हूँ, वह शिक्षा आगे दे दी कि तुम तप करना। और जबकि गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक में लिखा, 7 में लिखा है कि जो घोर शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप तपते हैं वो दुष्ट आत्मा नरक में डाले जाते हैं। गीता में ज्ञान जो है वो वेदों वाला है, और जो वो दंत कथा सुनाई जा रही थी वो काल और कृष्ण और विष्णु जी के अपने सिद्धांत बनाए हुए जो शास्त्र विरुद्ध थी वो बताए जा रहे हैं। कि देखिएगा गीता जी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त, शरीर से युक्त। और छठे में कहा कि शरीर रूप से सथित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सथित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमानी तो घोर तप तपते करते हैं तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो 3 प्रकार के तप हैं। वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूँगा, असत्य नहीं कहूँगा, उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी बना दिए, ये हमारा तप है। और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था, अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आँख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होकर कितने ऊपर न पाँक रखा कितने झूल गाल के, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। इसी की सलाह श्री कृष्ण जी ने पांडवों को दी। तो उसके लिए श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान वैसे तो आप जो कहोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन तप करने से का उद्देश्य किस लिए? श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुमने जो युद्ध में पाप करे थे वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभावी हैं और वह पाप कट जाएंगे, तुम घोर तप कर लेना। अब जैसे जब उन युधिष्ठिर जी को जो सौपन आने लगे थे, प्रेतात्मा 57 थी, वो 3 ताप के अंदर थी। और वो भी श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया था कि ये क्या कारण है भगवान भगत भाई युधिष्ठिर को ये ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर जो तुमने युद्ध में पाप किए थे वो सतारे हैं। उसका समाधान बताया था कि यज्ञ करो, और वो यज्ञ भी ना विष्णु तो ही, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 88,000 ऋषियों से, ना श्री कृष्ण जी से पूरी हुई, वो अभी कबीर परमेश्वर ने ही जाकर उसको पूरा किया था। तभी वो 3 ताप भी जब कट्टे थे, जब परमात्मा ने वहाँ भोजन खा लिया, वो शंख उनका बजा दिया। अब फिर श्री कृष्ण कह रहा है कि वो जो तुमने युद्ध में पाप करे थे वो तुम्हारे ऊपर तुम्हें दुखी कर रहे हैं, इसलिए उन पापों को काटने के लिए तुम तप करो। अब उस समय अर्जुन की जो बुद्धि का वो सुलटा चक्कर चाल पड़ा। तब अर्जुन के मन में आया कि भगवान गीता का ज्ञान दे था जब दूसरे अध्याय के 37 और 38 में श्लोक में, जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर ले, और अब मैं नाटूं था, हाथ भी जोड़ूं था, ये भगवान हम तो भिक्षा का अन्न खा के गुजारा कर लेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सामने
दुशासन और दुर्योधन मन न मार दे अपनी हत्थे को, मैं मर जाऊं, ये घोर पाप का जो अनर्थ है ये युद्ध टल जावे, ये घोर पाप ना हो। और उस समय आपने जुल्म किया हमारे को, मेरे को डराया, बूंदा से सब विकराल शरीर दिखाया और कहा तो युद्ध कर ले, लालच दिया, तू मर गया तो जो है स्वर्ग में जाएगा, और जीवित रहा तो विजय हुआ तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। तब कहा भगवान आज हमारे तो एक भी हाथ में लाडू ना रहा, ना तो हम युद्ध में मरे ताकि स्वर्ग प्राप्ति करते। आज आप कह रहे हो कि राज्य को त्याग करके जाओ, वहां हिमालय में गल जाओ तप करके। आपको क्या मिल गया हमारे साथ इतना धोखा करके? अर्जुन ने जब साफ कह दिया, तब युधिष्ठिर कहने लगा कि अर्जुन ये समय भगवान के साथ ऐसी बातें करने का नहीं है, ये अंतिम श्वास गिन रहे हैं, इनके साथ नम्रता से बात करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान यदि आपने मेरी शंका का समाधान नहीं किया तो मेरी मौत भी ठीक से नहीं होगी, तेरे को सारी उम्र कोसूंगा। भाई किस कारण से तूने हमारे साथ धोखा किया? जब तू कह रहा था कि तुम कोई युद्ध कर ले कोई पाप नहीं लगेगा। भाई को जब ये बुरे स्वप्न आ रहे थे जब आपने ये समाधान और यही वक्तव्य कहा था तो मैं इस बात को सोचकर चुप रह गया था भगवान कि यदि मैं आज वाद विवाद करूंगा तो भगवान मेरे भाई जो है इलाज नहीं कराएंगे अपना, और नहीं कराएंगे तो ये सोचेंगे अर्जुन कुछ खर्च हो रहा है इसलिए बीच में टोका टाकी कर रहा है, इसलिए मैं चुप रहा। उस दिन का ये कांटा मेरा खटक रहा था। आज फिर आपने दुखती चोट पे फिर और जख्म पर चोट मार दी। आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप सता रहे हैं जो युद्ध किया था, बंधुघात किया था। तब श्री कृष्ण कहने लगा भाई अर्जुन सच्ची बात बता दूं कि जो मैंने गीता में क्या कहा था उसका मुझे नहीं मालूम, परंतु भाई ये जो चक्कर चला रहा है या कोई और शक्ति है वो तेरे बस की न मेरी, ये कर्म चक्र भाई चलता ही रहेगा। लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसका समाधान बता रहा हूं कि आप अवश्य तप करना।